तो आज सुबह सुबह मैं मस्त मजे से अपने लिए नाश्ता बना रहा था और आज का मेन्यू था नूडल्स, मंचूरियन और कॉकटेल राइस। लगभग आधा घंटा कुक करने के बाद ये अच्छे से तैयार हो ही गए थे, तो मैं अपने लिए प्लेट्स निकालने ही वाला था, तभी इतने में ही मेरा फोन बजने लगता है। फोन निकालता हूँ जब से तो मालूम पड़ता है कि ये मेरे ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर्स का फोन है। तो मैं फोन पिकअप कर लेता हूँ, लेकिन अगली तरफ से आवाज आती है। हेलो मूसा भाई, क्या आप गिट्टी खदान की तरफ आ सकते हो? अरे क्या हुआ भाई? भैया मैं फोन पे नहीं बोल सकता, थोड़ा अर्जेंट है। अरे भाई ऐसे डराओ मत मुझे, तुम सच सच बताओ हुआ क्या है, सब ठीक है ना? अरे मूसा भाई मुझसे सवाल मत पूछो, जल्दी इधर आओ, जल्दी जल्दी। ठीक है मैं आ रहा हूँ। लगता है बड़ी मुसीबत है। नाश्ता गया भाड़ में, सबसे पहले देख के आना होगा कि क्या हुआ। अब मैं फटाफट अपने घर से भागते हुए निकलता हूँ, अपने स्कॉर्पियो में बैठता हूँ और उसे स्टार्ट करके सीधा वहाँ से निकल पड़ता हूँ। रास्ते में बस मैं यही दुआ कर रहा था कि सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ भी गलत ना हो। और ऐसा करते करते मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर सीधा गिट्टी खदान में पहुँच जाता हूँ। और वहाँ पहुँचते ही मुझे अपने टिप्पर ट्रक्स दिखाई देते हैं, जिन्हें यहाँ से मिट्टी की लोडिंग करनी थी, लेकिन इनकी हालत तो कुछ खराब दिख रही थी। मैं फौरन वहाँ पे जाता हूँ और अपने ड्राइवर लोगों से पूछने लगता हूँ कि भाइयों क्या हुआ यहाँ पे अचानक से। तो वो लोग मुझे बोलने लगते हैं, भैया ट्रक का रेडिएटर फट गया, जिसकी वजह से कूलेंट लीक हो गया और ट्रक के पूरी तरीके से लग गया भाऊ। भैया मैं तो आराम से 140 पे ट्रक चला रहा था, उत्ते में अचानक से शाखा भी निकल गया, पूरा सस्पेंशन उखड़ गया। मूसा भाई ट्रक का मेंटेनेंस नहीं करवाया था क्या? यार ये मेंटेनेंस वाले काम तो सारे कैडबरी के हाथ में थे। मेरे ख्याल से ट्रक्स के मेंटेनेंस के पैसे उसने अपनी जेब में ही भर लिए, तभी मेरे ट्रक्स का ये हाल हो गया। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे आज के ट्रिप्स पूरे हुए या फिर नहीं हुए? अरे मूसा भैया अभी 10 बज रहे हैं, हमारी ट्रिप 12 बजे की है। तो भैया अभी तो ट्रक 5 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। अभी मैं सोच ही रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए, तभी इतने में मुझे एक और फोन आता है। अरे ये तो कमलेश ड्राइवर का फोन है। हेलो। हाँ मालिक। हाँ बोलो। वो मालिक ना थोड़ा सा गलती हो गई। क्या गलती हो गई? वो असल में थोड़ा हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलो ना। वो असल में थोड़ा सा गलती हो गई, वो थोड़ी सी नींद लग गई थी तो गाड़ी डिवाइडर में घुस गई मालिक। क्या बोल रहे हो? वो थोड़ी नींद लग गई थी, रात में सोया नहीं था ना मैं, इसलिए गाड़ी पलट गई। क्या बकवास कर रहा है भाई? बस आप है ना परोड़ी चौक में आ जाओ। अरे यार ये क्या हो गया, बैठे बैठे मुसीबत आ गई। ए भाई तुम लोग जल्दी से ट्रक्स को बबलू मैकेनिक के वर्कशॉप में पहुंचाओ। टेंशन मत लो भाई, हम पहुंचा देंगे। समझ में नहीं आ रहा था कि आज सुबह उठ के किसका मुंह देखा था। एक के बाद एक मुसीबतें आते जा रही थी, लेकिन अभी जल्दी जाके देखना होगा कि ट्रक का एक्सीडेंट कितना बड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं फटाफट अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। ना जाने अब क्या क्या देखना पड़ेगा। और अब आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मैं पडोरी रोड पे पहुँच गया था और टोल नाका पहुँचते ही मुझे मेरा ड्राइवर दिखाई देता है। अरे मालिक, अरे इधर इधर, अरे मैं इधर हूँ, अरे रोक तो दो भाई। अब जैसे ही मैं अपने ड्राइवर के पास पहुंच के अपनी गाड़ी को साइड में लगाता हूँ, वहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि काफी बड़ी गड़बड़ हो गई है और ये कोई छोटा मोटा ब्लंडर नहीं था। इस राकेश ड्राइवर ने लिटरली मेरे 18 व्हीलर टाटा ट्रक को सीधा डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दिया था और लिटरली किसी भी एंगल से ये छोटी मोटी गलती तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब ठीक करने के लिए मुझे जल्दी से क्रेन को बुलवाना पड़ेगा, इसीलिए मैं फटाफट फोन करके अपने क्रेन वाले दोस्त को सब बता देता हूँ और सारा मैटर सुनने के बाद वो बोल देता है कि आधे घंटे में वो क्रेन लेके आ जाएगा और ट्रक को डिवाइडर से निकाल देगा। मोटा खर्चा हो गया। अरे मालिक ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बस 30-40 हजार रूपए लगेगा। ये सुनने के बाद मैं ड्राइवर से पूछने लगता हूँ कि भाई ये सब हुआ कैसे? बताया ना मैंने आपको मालिक, वो थोड़ा सा नींद लग गई थी तो मैं समझा ब्रेकर है। अबे एड़े तेरे को ब्रेकर और डिवाइडर में फर्क समझ में नहीं आता क्या? इस ट्रक को मैंने इतने मेहनत से बनाया था, तूने इसका सत्यानाश कर दिया। अच्छा हुआ इसके अंदर का सामान खराब नहीं हुआ, वरना मेरे लग जाते। तो हो गया ना मालिक, अब एक काम करो, मेरा हिसाब कर दो, मैं निकलता इधर से, ठीक है? अरे किस बात का हिसाब भाई? एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और ऊपर से मुझसे ही पैसे मांग रहा है, क्या शर्म नहीं है क्या? ओ दादा, तुम्हें पैसे नहीं देने हैं मत दो, लेकिन चिल्ला के बाद मत करो। हाँ भाई नुकसान तूने मेरा करा और मैं तुझे बोल भी नहीं सकता कुछ। अच्छा अगर ऐसा है तो ये उधारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मूसा भाई, याद रखना, गरीब के पेट पे लात मारी है। हाँ चल बे साले, तेरे जैसे बहुत देखे। बस इतना बोल के मैं अपनी गाड़ी को लेके वहाँ से निकल जाता हूँ और उसके बाद मैं सीधा आ गया था बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। पहले तो मैं सोचा था कि टाटा के ऑफिशियल सर्विस सेंटर में ट्रक्स को दिखाऊं, लेकिन वक्त की कमी होने के कारण मैं बबलू मैकेनिक के पास आया क्योंकि वो काम जल्दी करके देते हैं और अब हमारे ट्रक्स की चेकिंग शुरू हो जाती है। जरा ध्यान से चेक कर, लगता है उसकी अंडर बॉडी टूट गई है। मेरे ख्याल से तो चेसी भी डैमेज हुई है। बाप रे, इतना धुआं दिल्ली बना देंगे लगता है इसको। इतना धंधा पानी करते हैं, थोड़ा सर्विस भी करा लिया करो यार इसकी। सोचा नहीं था इस ट्रक की हालत ऐसी हो जाएंगी, इंजन ऑयल भी डालना पड़ेगा। जैसे जैसे ट्रक चेक हो रहे थे वैसे वैसे नई नई प्रॉब्लम सामने आती जा रही थी और फिर बबलू मैकेनिक मुझे बोलने लगते हैं, अरे मूसा भाई ट्रक में अच्छा खासा काम दिख रहा है। तो बबलू भाई रिपेयर होने में कितना टाइम लग जाएगा सारे ट्रक्स को? मेरे पास यही ट्रक्स बचे हुए हैं। वो मैकेनिक लोग आ रहे हैं, वो ही बताएंगे। जमुरो इधर आओ रे। और फिर उसके बाद बबलू भाई के सारे मैकेनिक मुझे बताने लगते हैं कि ट्रक्स के अंदर क्या क्या इशू है। देखो भैया, वो जो 18 चक्का ट्रक है ना, उसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसका नीचे की चेसी टड़क गई है। ठीक है, और बाकी सिग्नल वाले ट्रक्स को क्या हुआ है एक एक करके बताओ
बताओ मुझे। भाई आपके एक सिग्नल का रेडिएटर फट चुका है, जिसकी वजह से कूलेंट पूरा लीक हो गया। अब नया कूलेंट चलाना पड़ेगा गाड़ी को, और नई मोटर भी लानी पड़ेगी रेडिएटर के लिए। बाकी जो 2 सिग्नल है उनके सस्पेंशन नहीं है, नए वाले डालने पड़ते हैं। वो ब्रेकर पे खुदाने की वजह से वो शायद से सस्पेंशन चले गए। और पीछे साइड के 2 चक्के बैंड हो चुके हैं, वो भी नए डालने पड़ेंगे। तो भाई इन सबको रिपेयर करने में कितना टाइम लग जाएगा? देख मूसा, ऐसे कामों के लिए कम से कम तो 1 महीना देना पड़ता, पर तू अपना दोस्त है इसलिए अपन तेरे लिए ये काम 2 हफ्ते में कर देंगे। 2 हफ्ते? अरे भाई 2 हफ्ते में तो मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लग जाएंगे, तब तक मैं क्या करूंगा? मेरे को इतने सारे ऑर्डर्स को डिलीवर करना है। साहब टाइम इतना ही लगेगा, वो क्या है ना, ट्रक को पूरा खोलना पड़ता है। एक आध नट भी इधर उधर हो गया तो ट्रक के लग जाएंगे ना फिर। ऐसा है तो फिर ठीक है बबलू भाई, जैसा आपको सही लगे। मैं जब तक कुछ और सोचता हूँ। अरे भाई टेंशन मत ले, 2 हफ्ते की बात है बस। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अभी किसी भी हालत में मुझे न्यू ट्रक्स चाहिए थे, लेकिन खरीदने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। और पिछली बार जैसे इस बार कोई रेंट पे ट्रक को देने को तैयार भी नहीं था। मैंने कितनी जगह फोन किया लेकिन कोई जवाब ना मिला। सर अभी कोई ट्रक अवेलेबल नहीं है, अगर आप बुकिंग भी करते हो तो 6 महीने लगेंगे। इतने जल्दी मिलना तो मुश्किल है। अरे भाई कोई तो जुगाड़ बता दो, मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ। मैं लिटरली पूरी तरीके से डिसअपॉइंट ही हो गया था और समझ में आ गया था मुझे कि मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी मुझे टीवी पे एक ऐड दिखाई देती है। तो देवियों और सज्जनों, हमारा सालाना कार ऑक्शन वापस आ गया है। इस बार हम आए हैं आपके शहर में। काश यहाँ पे मेरी पसंद की कोई चीज मिल जाए। शायद हम आपको बताना भूल गए, इस बार के कार ऑक्शन में होंगे कार्स, बसेस एंड ट्रक्स। क्या कहा? ट्रक्स? ट्रक्स होने वाले हैं? हाँ, ट्रक्स भी होने वाले हैं, वो भी बहुत कम दामों पर। अरे वाह, ये तो मेरे काम की चीज लगती है। यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए दीवी लोकेशन पे पहुँचे। अब तो मेरा काम बन गया। मैं सबसे बड़ी बोली लगाऊंगा और सारे ट्रक्स मेरे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फटाफट अपने घर से भागता हूँ और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके मैं सीधा ऑक्शन वाली जगह के लिए निकल पड़ता हूँ। देखा जाए तो ऑक्शन शुरू होने में अभी 3 घंटे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। इसलिए मैं पूरे 120 की रफ्तार से फटाफट अपनी गाड़ी को भगाते हुए सीधा कार ऑक्शन में आ गया था। देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे इस कार ऑक्शन में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट पेंडोर, और ये है हमारा 435वां कार ऑक्शन। अरे वाह, क्या माहौल है। मुझे तो पुराने दिन याद आ गए। उम्मीद है आज मेरे हाथ कुछ बढ़िया ही लगेगा। और जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो करवा ले, क्योंकि ऑक्शन शुरू होने वाला है। मैंने तो अपना सारा काम करवा लिया था, लेकिन उम्मीद बस यही कर रहा था कि मुझे आज कुछ ना कुछ बड़े ट्रक्स हाथ लग जाए। तो दोस्तों सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार गाड़ियाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी होने वाली है। फिर इसी के साथ कार ऑक्शन का पहला राउंड शुरू हो जाता है, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें ऐसी गाड़ियाँ होंगे। बड़ी गाड़ियों से हमारा मतलब था कुछ ज्यादा ही बड़ी गाड़ी, यानी कि ट्रक्स। क्या आपको पता है आज हमारे पास आए हैं भारत बेंज के 4 बड़े बड़े ट्रक्स, और ऐसे कीमत में मैं आपको दिला दूंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होंगी। अरे कल्पना मेरी गर्लफ्रेंड है। ओए तेरी कल्पना के बारे में बात नहीं की जा रही है, चुप बैठ। और सबसे पहली बोली होने वाली है इस टिप्पर ट्रक की। भारत बेंज 2828 शुरुआती दाम शुरू करते हैं सिर्फ 40,000 रुपए से। 50,000 बिड़ो, 1,00,000 रुपया, 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000, 1,60,000, 1,70,000, 2 लाख, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ये, मतलब कुछ भी। 3,50,000, 4 लाख, 4 लाख दूंगा। क्या बात है, 4 लाख, 4 लाख। क्या ये ट्रक इससे भी आगे जा सकते हैं? 5,20,000, मुझे लगता है ये इससे भी आगे जा सकते हैं, कोई तो होगा। मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। ए भाई 6 लाख लो, 6 लाख लेके खत्म करो। 6 लाख में ट्रक दे दो। 6 लाख तो बहुत अच्छा अमाउंट है। क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं? 8,20,000, इसे बोलते हैं रियल ट्रक वाला। क्या हम लोग 9 लाख तक जा सकते हैं? पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 9 लाख तक जाना चाहिए। 10,20,000 रुपए। दोस्तों ये हुई ना बात। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 11 लाख रुपए, 11,40,000 रुपए जी, 13,20,000 रुपए। यार ये लोग कैसे ऑफर दे रहे हैं? मुझे ही कुछ करना होगा। 13,20,000 1, 13,20,000 2, 15 लाख रुपए। ये हुई ना बात। 15 लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। ये ट्रक जाता है मिस्टर मूसा भाई को। अब बारी है दोस्तों हमारे अगले ट्रक की, जो कि है एक और टिप्पर ट्रक। ये है भारत बेंज का हेवी ड्यूटी टिप्पर, लेकिन ये थोड़ा विशाल और खतरनाक है। कोई भी काम ये आसानी से कर देगा। इसकी रगों में दौड़ता है इंडियन डीएनए, और इसकी बोली हमने शुरुआत की है मात्र 60,000 रुपए से। 1 लाख रुपए, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ओ भाई 2,50,000 रुपए, 3,72,000 रुपीज ओनली। भाई साहब मतलब ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी। और 4,65,000 रुपए। ओए गुरु हमें 5 लाख दे दो, ट्रक ले लो।
आइए यो 6,12,000 रुपए। इस ट्रक का भाव तो सिल्वर की तरह बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि इस ट्रक के लिए लोग 8 लाख तक भी जाएंगे। क्या कोई है 8 लाख में इसे खरीदना चाहेगा? 8,25,000 रुपीज ओनली। अरे यार ये क्या हो रहा है? 60,000 से शुरू कर दे रहे इन लोगों। ये सब मिले हुए हैं। 12,75,000 रुपए। ना मेरा ना तेरा। 13 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। अरे बेटा 16 लाख में लेके जान दे रे। दोस्तों कीमतें बढ़ती जा रही है। क्या कोई 17 लाख तक जाना चाहेगा? 17 लाख 1, 17 लाख 2, 20 लाख रुपए। अरे बाप रे बाप। 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3। सोल्ड सोल्ड सोल्ड। ये ट्रक जाता है मिस्टर मूसा को। ये तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है बेड़ू। बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं इसके पास। मैंने सोचा था 60,000 में ट्रक लेके जाऊंगा। अब हमारे अगले राउंड की बारी है, जिसमें आपको एक साथ 2 ट्रक खरीदने होंगे, क्योंकि ये ट्रक के मालक का कहना है ये दोनों ट्रक जो साथ में खरीदेगा मैं उसे ही बेचूंगा। तो अब दोनों की शुरुआती बोली शुरू होती है 4 लाख रुपए से। 5,20,000 मैं दूंगा। 5,20,000 यार 50,000 का बोल के बुलाए थे, मेरे को बिल्कुल नहीं जम रहा। 6,67,000 रुपए। 8,30,000 रुपए। 12,50,000 ओनली। अच्छा तो लोग अब कंपटीशन में उतर आए हैं तो ठीक है। 15,60,000 रुपए। मेरे ख्याल से मूसा भाई सारे ट्रक लेके जाने वाले हैं, पर क्या ये ट्रक 16 में हो सकता है? 16 लाख 1, 16 लाख 2, 19 लाख रुपीज। 25 lakhs। आई लाइक कॉम्पिटिशंस। 25 लाख 1, 25 लाख 2। सोल्ड सोल्ड सोल्ड। ये दोनों ट्रक्स भी जाते हैं मूसा भाई को। शिट, इसने तो पूरा ऑक्शन ही बिगाड़ दिया। अबे ये धोखा है धोखा। झूठ बोलता है साला। 1000 का ऑप्शन बोल के लाखों में ट्रक जा रहे हैं। इनकी माँ की। अबे तेरी माँ की। वो ठीक है, लूटता है लूटता ये वाला। अरे सिक्योरिटी जल्दी आओ, उस बंदे को पकड़ो, वो गालियां दे रहा है। अरे लेके काय को जा रहे रे? अरे फाइनली अब ऑक्शन पूरा हो गया था और मैंने चारों के चारों ट्रक्स को खरीद लिए थे। थैंक यू मूसा भाई, हमारे ऑप्शन में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऑप्शन, अरे सिक्योरिटी उसे लेके जाओ। सर एक फोटो अच्छी से, एक फोटो बढ़िया, एक पोज। क्या बात है सर जी, एक और मैगजीन के लिए बिल्कुल टाइट पोज। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बढ़िया। वैसे यकीन करना तो मुश्किल था, लेकिन जिन प्राइसेस में मैंने इन ट्रक को ऑक्शन से बाय किया हूँ उतने में तो मैं शोरूम से सिर्फ एक ही ट्रक खरीद सकता था। ऑक्शन में आता हूँ तो हमेशा मेरा फायदा ही होता है। खटमल के लेंडे, तुझे ये ट्रक नहीं बचेंगे। अरे इसे निकालो यार। अब यहाँ का मेरा सारा काम पूरा हो चुका था, तो इसलिए मैं फटाफट सारा पेपर वर्क कर लेता हूँ और ट्रक्स को सीधा पहुँचा देता हूँ गिट्टी खदान की तरफ। और आज हमारे ड्राइवर्स को करनी थी नागपुर से लेके कन्याकुमारी तक की डिलीवरी। बस 15 दिन तक किसी तरह इन ट्रक से हमें काम चलाना है, बाद में तो हम दूसरे ट्रक्स ला ही लेंगे। सारे ड्राइवर्स भी अच्छे तरीके से मेरी बातों को समझ गए थे और अब बारी थी हमारे अधूरे काम को फिर से पूरा करने की। और इसी के साथ सारे ड्राइवर्स अपने अपने ट्रक्स में बैठ जाते हैं और हमारा काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे सारे के सारे टिप्पर ट्रक्स निकल पड़े थे नागपुर की तरफ सैंड लेके। और क्योंकि मैं ड्राइवर से पूरा टाइम कनेक्टेड था तो मैं उनकी पल पल की खबर ले रहा था। ये ट्रक सेकंड हैंड जरूर थे, लेकिन चलने में आज भी बिल्कुल नए जैसे थे। इंजन काफी स्मूथ था, पावर भर भर की थी और टॉर्क की तो कोई भी कमी नहीं थी। ट्रैफिक जाम होने की वजह से ये लोग कच्चे रास्ते से ही गए, लेकिन मानना पड़ेगा 1% की भी मुसीबत नहीं आई। हमारे टिप्पर ट्रक सक्सेसफुली आराम से नागपुर पहुँच गए। अब नागपुर की साइड पे पहुंचने के बाद अनलोडिंग करने की बारी आ गई थी और मुझे तो डर लग रहा था कि टिप्पर ठीक से काम करेंगे भी या नहीं। लेकिन शुक्र इस बात का था कि सारे के सारे टिप्पर्स बढ़िया वर्क कर रहे थे और जल्दी से जल्दी हमने साइड पे सारी की सारी सैंड को अनलोड कर दिया। और यहाँ का काम हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मैंने भी सबको अच्छे से एग्जामिन करा और मुझे मालूम पड़ा कि भाई सारा काम A to Z परफेक्टली हो गया है। इसीलिए अब बारी थी दूसरे काम की, जिसका ड्राइवर तो मैं खुद बनने वाला था। और फिलहाल अब मैं चला रहा था भारत बेंज का 4923 ट्रक, जो कि इनके नए प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है और जो कि काफी बढ़िया चलने में है। मानना पड़ेगा भारत बेंज के ट्रक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अपग्रेड हो गए हैं। इसमें पावर से लेके कूलिंग हर चीज शानदार है और इंटीरियर तो काफी ज्यादा बेहतरीन हो गया है पहले के मुकाबले। ये एक रिजिड बॉडी ट्रक है। 120 किलोमीटर का सफर था, लेकिन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चली। फिलहाल तो मैं ये फ्रूट्स मंडी में डिलीवर कर दूंगा और आज का मेरा ये काम खत्म हो जाएगा। फिर बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।